मिट्टी डाल के बंद कर देंगे, क्योंकि इधर ना तो मिट्टी आने का कोई जरिया है। उधर से ही मिट्टी डलवा के दूसरी साइड से तो मिट्टी डलवाई जाएगी लेबर से ही। मशीनरी का जो है यहाँ पे प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं है मशीनरी आने के लिए बिल्कुल भी। ये उधर वाली पटड़ी है हमारी मेंटेन नहीं है, कुछ जमींदारों की वजह से भी है कि जमींदारों ने भी मतलब एनक्रोच कर रखी होगी, और कुछ यहाँ सफाई नहीं हो पाई अब तक। मिट्टी उठा ये तो रेड होल्स हैं इसके अंदर, गो हैं जैसे बड़ी बड़ी, उन्होंने होल बनाए हुए हैं। वो सुबह कोई खुल गया, जिस टाइम पता लगा महकमे का 6:30 बजे के आसपास के वाक़या है, उसी टाइम इमीडिएटली कनाल गार्ड वहाँ पे आ लिए, लेकिन इनके देखते देखते हम कंट्रोल हो गए, पानी ऊपर से बंद करवा दिया और रिपेयर का काम चल रहा है। मैंने जो आदमी जिसने सबसे पहले इन्फॉर्म किया था महकमे को, उससे मेरी पर्सनली बात हुई है। उसने मुझे बताया कि मैंने 6:30 बजे इनको इन्फॉर्म करा था और ये 15 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे कनाल गार्ड यहाँ नाके पे पहुँच गए थे। तो लेकिन वो इनके देखते देखते कंट्रोल से बाहर हो गए। तो हालात आपने देखे कि फिलहाल पिहोवा में कैसे, और पिहोवा में हमारे सहयोगी शेखर हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर। शेखर, फिलहाल हालात क्या है? क्या नहर से जो पानी निकल रहा है उसको रोका जा पाया है, या फिर हालात अब भी वैसे ही बने हुए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कल एकदम से जो ये पटड़ी टूट गई थी और देखते देखते स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी, लेकिन ग्रामीणों और मनरेगा मजदूरों के सहयोग से प्रशासन ने इसको काफी हद तक इस पर कंट्रोल पा लिया है, और जो पानी जो पीछे से ज्यादा मात्रा में आ रहा था उसको काफी कम किया गया है, ताकि आगे मरम्मत का कार्य चल सके। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है यहाँ पर कि जो जेसीबी मशीन है जिससे कि काम जल्दी हो सकता था, वो रास्ता न होने के कारण अब जो सारा काम मैनुअली करना पड़ रहा है, जो जिससे कि काफी दिक्कत आ रही है। और प्रशासन का दावा है कि इस पर बहुत जल्दी ही काबू कर लिया जाएगा और जो पटड़ी है उसकी पूरी तरह रिपेयर कर ली जाएगी। अभी टेम्परेरी तौर पर तो जहां तक कहने का वो है कि भी टेम्परेरी तौर पे तो पानी पे काफी हद तक काबू पा लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए, और आप इन पर नजरें बनाए रखें इस खबर पर, ताकि हम फिर से किसानों के हालात को प्रशासन को दिखा पाए और पूछ पाए सवाल उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। इधर 4 दिनों से प्रतापगढ़ में लगातार हो रही बारिश का दौर थमने के बाद अब लोगों ने राहत की सांस ली है। किसानों ने भी खेतों का रुख किया है। जिले में अभी तक 10 इंच से भी ज्यादा बरसात हो चुकी है, जो कि सामान्य के मुकाबले 20% ज्यादा है। लगातार हुई इस बारिश से इलाके में जलाशयों में पानी अचानक से बढ़ गए। जिले के पीपलखूंट, अरनोद, धरियावद उपखंड में 4 दिनों से लगातार बारिश के बाद से हालात ऐसे हो गए थे कि फसलें खराब हो जाएंगी, लेकिन अब फसलें जो है वो ठीक होनी शुरू हो गई, क्योंकि पानी निकालने की पूरी कोशिश की गई है। खेतों से पानी निकालने के बाद अब खाद डाले जा रहे हैं और जल्द से जल्द हालात सामान्य हो रहे हैं। और अभी आपको सबसे पहले हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो किसानों से जुड़ी हुई है। वो 2 तस्वीरें देखने के बाद अब खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर क्यों किसानों को इस मौसम में, जब उन्हें खेत में होना चाहिए, खेतों में काम करना चाहिए, वो सड़कों पर डटे हुए हैं। इस तस्वीर के बारे में पूरी जानकारी हम अभी थोड़ी देर में आपको देंगे, एक एक करके देंगे बारी बारी से। पहली तस्वीर सीकर राजस्थान की है, दूसरी झुंझुनू राजस्थान की है। किस तरह से हाईवे को जाम किया है इन किसानों ने, और कई जिलों में राजस्थान में किसानों के आंदोलन का असर दिखा है। और अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर रिंगस कस्बे समेत आसपास के गांवों में किसानों पर मिल तिराहे पर 4 घंटे के लिए चक्का जाम शुरू कर दी गई। चक्का जाम के कारण हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई और वाहनों में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम के कारण सबसे अधिक परेशानी महिला और बच्चों को उठानी पड़ी। परिस्थिति पर चिंतन के लिए श्री माधोपुर उपखंड के अधिकारी ब्रह्मलाल जाट मौके पर पहुंचे और किसी तरह समझाया बुझाया, लेकिन किसान डटे रहे और अड़े रहे कि वो अपनी मांगों को पूरा हुए बिना आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। आज का आयोजन राज्यव्यापी है और इस सवाल के लिए है कि हमारे देश के अंदर
3-4 राज्यों के किसानों का कर्जा माफ हो गया और हमारे राजस्थान का कर्जा माफ क्यों नहीं। पंजाब जैसा राज्य जिसका किसान कुछ साउंड है और यह रेतीली धरती है और रेतीली धरती यहाँ का किसान कर्जदार है। अभी 1-1.25 महीने में 10 लोगों की ने कर्ज में दब के आत्महत्या की है। इसलिए कर्ज माफी को लेकर दूसरा, मोदी जी ने पूरे चुनाव के अंदर 400 सभाओं में यह कहा कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा, जबकि आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे और सब पैसेंजर परेशान हो रहे हैं और इस सरकार से सब तंग आ चुके हैं। आए दिन ये धरने प्रदर्शन होते हैं, आए दिन जाम लगते हैं। आज का आयोजन राष्ट्र उधर हरियाणा में भी किसान मजदूर पंचायतों को लिए अब लगातार वहां पर कोशिशें की जा रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुटे हैं और इन पंचायतों में बीजेपी पर खूब हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन किसानों के उनकी एक सभा लगातार जो है वो की जा रही है, लेकिन कई जगह पर जो उनकी सभाएं फ्लॉप हुई है। क्या कुछ कहा इन अपने किसान पंचायत को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, पूर्व सीएम हरियाणा ने, वो हम आपको सुनाते हैं। 1 साल के बाद देखा और अब इनको 3 साल होने को गए हैं। जो आशा थी लोगों को वो निराशा में बदल चुकी है। चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, हर वर्ग को एक एक करके निराशा होगी। सबसे पहले किसान को निराशा हुई, फिर मजदूर को निराशा हुई क्योंकि रोजगार नहीं मिला, फिर नौजवान बेरोजगारों को निराशा हुई, फिर अब व्यापारियों को निराशा होगी। तो इस प्रकार से व्यापारी है, चाहे किसान है, मजदूर है, कर्मचारी सड़कों पे रहते हैं। ऐसा है, ये वर्तमान सरकार, मैंने पढ़ा था, इन्होंने वायदा किया था स्वामीनाथन लागू, लेकिन अब इन्होंने कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो पीपली मंडी में आज से 1 महीना पहले 9 पैसे किसान का आलू बिका है तो 2022 में 18 पैसे बिक जाएगा। तो ये है, जो आमदनी का सवाल नहीं है। आमदनी तो 2005 में आप देखोगे और 2014 में 4 गुना हुई है किसान की आमदनी। हर वर्ष जो है 15% जो है मेजर क्रॉप में वृद्धि दी है एमएसपी में। ये मैंने आज आपने उसमें कहा है, ये जो है ना, ये सरकार ऐसी सरकार है, हाथ से लिखना नहीं जानती, दोनों हाथों से मिटाना जानती है। नहर बनाते हैं लोग, हटाते कहाँ हैं? नहर हटाई का तो झगड़ा है एसवाईएल का। तो बादल में और इनमें क्या अंतर हो गया भाई? जो नहर एसवाईएल हटा रहा था बादल, और ये दादूपुर भी हटा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। यमुनानगर से जो एक्सपोर्टर थे बासमती की, वो छोड़ के भाग गए। उसमें आड़तियों का भी पैसा फंस गया, किसानों का भी पैसा फंस गया। किसान डबल मार पड़ रही है। तो इस तरह से किसानों के लिए आंदोलन करने की कोशिशें तमाम राज्यों में हो रही है, लेकिन किसानों के इस आंदोलन के पीछे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश या फिर ईमानदार कोशिश है कि वास्तव में किसानों को उनका हक दिलाए, ये तो किसानों को लेकर आंदोलन करने वाले नेता ही जान होंगे। लेकिन हालात जो हैं वो तो यही बयां कर रहे हैं कि मानसून के वक्त जब किसानों को खेतों में रहना चाहिए, काम करना चाहिए, वो चक्का जाम कर रहे हैं, वो दिल्ली में धरना दे रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। तो ऐसे में सोचना होगा हमारी सरकारों को, और हमें दबाव बनाना पड़ेगा हमारे सरकारों पर कि वो किसानों के लिए कुछ सोचे, वरना महंगाई की मार हम तो झेल ही रहे हैं और ज्यादा महंगाई की मार हमें झेलनी पड़ सकती है यदि किसान खेती करना छोड़ दे तो। फिलहाल जय किसान में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए JK24/7 न्यूज। आओ बदले हम।